मैं सुभाष सकलेचा, आप सभी का कूलर गुरु चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर ऋषभ सकलेचा है, हवाई होम प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग हेड। हवाई पिछले कई सालों से ऑनलाइन पे अपने कूलर्स बेच रही है, तो आज हम उनसे बात करना पसंद करेंगे कि कूलर में स्पेशली क्या चैलेंजेस है, क्या हो रहा है और आगे उनको क्या लगता है। ऋषभ जी, आप बताइए हवाई कूलर की रेंज के बारे में। तो सर ऐसा है कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास 7 लीटर से लेके 60 लीटर तक 60 लीटर्स तक कूलर्स थे एंड टुडे अप टू 175 लीटर्स हैं। हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं गलत है, बिकॉज मैं ना लीटर में, ये जो इंडस्ट्री ने एक ट्रेंड चालू किया है कि कूलर को लीटर में बोलो, कस्टमर ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग दैट लैंग्वेज, वो मेरे हिसाब से फैक्चुअली रॉन्ग है। बिकॉज हवा कितना देता है सब डिपेंड करता है कि ब्लोअर की साइज क्या है, ब्लेड की साइज क्या है, वो तो बात करना लोगों ने छोड़ ही दिया है। पर मेरे को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो डिनोमिनेशन चाहिए ना, बोलने के लिए, बताने के लिए। यू आर राइट। अल्टीमेटली हम भी एज अ कस्टमर ऑनलाइन जाते हैं या हम अगर शॉप पे भी जाते हैं तो फिर क्वेश्चन ध्यान में ये आ ही जाता है कि भाई कितने लीटर का कूलर है। ऋषभ जी, ये बताइए मुझे कि आपको कूलर की इंडस्ट्री में, कूलर के बिजनेस में क्या चैलेंजेस नजर आते हैं? देखो, चैलेंजेस तो बहुत हैं। ऑन द सप्लाई साइड चैलेंजेस है सर, अब आपको ही पता होगा, इतने साल हो गए, सीजनल बिजनेस है। बिगेस्ट चैलेंजेस के जब कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए तब प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, कि किसी को मालूम नहीं है। जैसे ये सीजन एक्सटेंडेड चल गया, कोई सीजन एक्सटेंडेड नहीं चलता है, तो एक ये चैलेंज है। ऋषभ जी, आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि ऑनलाइन जो सेलिंग आप करते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि मेरे को कई बार ऐसा लगता है बहुत सारे उसमें प्लेयर्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो लोग कैसे आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आई फील सम ऑफ द चैलेंजेस, आपका प्रोडक्ट कस्टमर को जो एक्चुअल है ना वो बताना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है, आप दिखाते हैं कूलर, आप कहते हैं कि वो छोटा कूलर है, बट क्या वो चीज कस्टमर को समझ में आ रही है? क्या वो समझ पा रहा है कि ये कूलर सिर्फ छोटा है, सिर्फ छोटी सी जगह ठंडा करेगा, और इज हिज अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट? तो वो कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ करना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑनलाइन। क्योंकि हम बोल तो सकते नहीं है, whatever your real estate is जो लिटरेचर जो आपने लिखा है और फोटोज जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच आई सेड, कम्युनिकेशन। ऑनलाइन पे पूरे इंडिया में माल जाता है, कहीं पे भी जा सकता है, तो आप उसकी सर्विस को कैसे हैंडल करते हैं? गुड क्वेश्चन। सर्विस इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। चाहे वो कोई भी ब्रांड हो जो ऑफलाइन बेच रही हो, ऑनलाइन बेच रही हो, कहीं भी कुछ भी, आज जो कस्टमर देखता है वो ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, वो खरीद रहा है तो उसके बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा है, कल कहीं कुछ उसको प्रॉब्लम आ गई तो क्या ब्रांड उसका साथ दे रहा है कि नहीं। दैट इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। हम उसको बहुत सारे तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक हमारे आज हवाई के 700 प्लस टेक्नीशियन पार्टनर्स हैं अक्रॉस इंडिया। कुछ हमने टाई अप्स किए हुए हैं लोगों के साथ to provide that service, but yet it is a very big challenge because spare parts भी बहुत seasonal business है सर। तो मोटरें वैसे ही कम बनती हैं, तो जब जो कूलर के लिए मोटर चाहिए होती है तो स्पेयर पार्ट के लिए नहीं मिलती। to solve that we are trying to buy things before, and yes, but it is a challenge। ऋषभ जी, मैंने आपकी वेबसाइट hawaii.in देखी है, मुझे ऐसा लगता है उस वेबसाइट में कूलर से ज्यादा फोकस आपका स्पेयर पार्ट्स पे, ऐसा क्यों? सर जी, अगेन नाइस क्वेश्चन। और इसको मैं आपके पहले सवाल से जोड़ना चाहूंगा जो आपने पूछा था कि आफ्टर सेल सर्विस। तो एज अ यूजर मैंने भी कूलर यूज किया है और मैं आपको बता दूं कि ये एक चैलेंज बहुत बड़ा रहा है कि स्पेयर पार्ट मिलते ही नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है गर्मी के टाइम पे, ये आप फोन करते रह जाएंगे एंड यू डोंट गेट द स्पेयर, एंड दैट इज व्हाई जो ये वेबसाइट हमने क्रिएट की, उसके पीछे आइडिया यही था कि कस्टमर की जो ये एक तकलीफ है, जो कूलर लेके बैठा है, शायद जिसका 1 साल हो गया है कूलर का, अब वो कहाँ जाएगा मोटर लेने। लोकली यस मिलते हैं, पर आजकल सिटी लाइफ में इतनी वैरायटी मोटर की ना तो दुकान वाला रख रहा है। अच्छा, दुकान वाले जो रख रहे हैं वो भी कम बचे, क्योंकि उनके पास
लिमिटेड स्पेस है और उस स्पेस में उनको ऐसी चीजें रखनी है जो ज्यादा बिकती हो, तो बहुत टफ होता है ये गेज करना। तो जैसे कि कैनस्टार है फॉर एग्जांपल, आज टुडे उसके कूलर्स अवेलेबल नहीं है, पर जिनके पास उनके कूलर हैं वो कहाँ जाएंगे? एंड वी थॉट कि भाई हम इतने नेटवर्क में इतनी चीजें ले रहे हैं तो हम ये सब चीजें कस्टमर के लिए कर सकते हैं। दैट इज वाई वेबसाइट जो है हमने उसका फोकस पूरी तरह से स्पेयर पे रखा है, बिकॉज और कोई वो कर नहीं रहा है, तो वी वांट टू सॉल्व दिस कस्टमर इश्यू। आपको क्या ट्रेंड नजर आता है कूलर इंडस्ट्री में नेक्स्ट ईयर के लिए? सर ये बड़ा ही डिफिकल्ट सवाल है एंड उसका जवाब मेरे पास यही है कि अपन प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि ये वाला जो साल 2024 गया वो ऐसा जाएगा, इतना एक्सटेंडेड चला गया, बिकॉज इट्स ऑल सीजनल। सो बट ओवरऑल आई स्टिल सी दैट कमर्शियल सेगमेंट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ग्रो वेरी रैपिडली and I think there is a very very good segment to be in, and otherwise I think the cooler this what you call for next year air coolers will be good. Simply tell me, what are your plans for Hawaii for the coming years? With Hawaii in particular taking air cooler, जिससे हम एयर कूलर की बात कर रहे हैं, आई थिंक हमारा जो फोकस है, देखो इंडिया में हर जगह अलग अलग कूलर बिकते हैं, तो हमारा ये फोकस है, पहली बात तो सर्विस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस रहेगा, मेजर फोकस। एंड जितने अच्छे नए एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हम ला सके कस्टमर के लिए वो लेके आएंगे, विद मे बी डिफरेंट कलर्स, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, बट यस मेन जो है वट एवर वी वांट टू डू विद गुड सर्विस, तो ये हमारा फोकस रहेगा फॉर हवाई। धन्यवाद ऋषभ जी। आज हमने ऋषभ जी के अपने ओपिनियन, हवाई कंपनी के ओपिनियन अपन ने जानने की कोशिश करी। अगली बार हम और किसी हस्ती को लेकर आएंगे जो आपको कूलर के इनसाइड स्टोरी बताएंगे। रिमेन विद अस। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द चैनल। थैंक यू।